बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं हजारों वर्ष पूर्व कभी परमात्मा का मंदिर गहन सागर के बीच डूब गया था। उसके बाद अनेक ऐसे अवसर बने कि जब परमात्मा का मंदिर तो लोगों को दिखाई न दिया, लेकिन उस मंदिर की घंटियों के स्वर लोगों को सुनाई दिए थे। घंटियां जब जब बजती तब तब लोग उस मंदिर के दर्शन करने के प्रति उत्सुक होते, लेकिन जैसे ही वे सागर के किनारे पहुंचते कि अचानक ही घंटियों का स्वर आना बंद हो जाता। युग पर युग बदलते चले गए और रह रह कर लोगों को परमात्मा के मंदिरों की वे घंटियां अक्सर सुनाई दिया करती। एक दफा उन घंटियों का स्वर फिर उठा और अपन लोग भी उस घंटियों की आवाज को सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही सागर के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर देखा अब न तो कोई घंटियों की आवाज आ रही है, न कहीं मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। केवल सागर के किनारे लहरें, हवाएं, साए साए की आवाज ही चलती हुई नजर आई। ये बात तब की है जब हजारों साल पहले भी ऋषि मुनियों को, महात्माओं को, महावीर और बुद्ध जैसे लोगों को इसी तरह के मंदिरों के घंटियों की आवाज सुनाई दी थी, जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया और वास्तविक सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। यही स्वर फिर कभी शंकर को भी सुनाई दिया, कभी रामानुज को भी सुनाई दिया, कभी अरविंद को भी सुनाई दिया, कभी कृष्णमूर्ति और ओशो को भी सुनाई दिया। यही स्वर मुझे भी सुनाई दिया और यही स्वर उन सारे आत्म जागरूक लोगों को सुनाई दिया जो कि सागर में छिपे हुए उस मंदिरों की घंटियों की आवाज सुना करते हैं। तो मुझे भी जब एक दफा ऐसा ही सपना आया और मैं भी इसी तरह से उत्सुक हुआ, तो जिस दिन ये सपना आया था मैं भी उसी सागर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा अब न तो कोई मंदिर है, न परमात्मा है, न घंटियां हैं, न संगीत है, लेकिन वापस न लौटा और वहीं पर ही रुक गया। रुका रहा, लगातार अपनी ओर से उन्हीं घंटियों के स्वरों को सुनने के लिए लालायित रहा। काफी वक्त बीत गया, काफी महीने, काफी वर्ष बीत गए और अचानक एक दिन ऐसा आया कि जब लेटा हुआ था कि अचानक देखा भीतर की आंख खुली और खुलने के साथ ही सामने फिर वही घंटियों की आवाज आने लगी। उठा, सपना टूटा, आत्म जागरूकता घटित हुई और तभी देखा न केवल
घंटियों की आवाज सुनाई दी वापस, वर्ण शिखर भी उभर आया, धीरे धीरे मंदिर भी भीतर में साकार हो गया। और तब देखा वह एक दिव्य दीदार, जो दीदार कभी मीरा को देखने को मिला, वो दीदार जो कभी चैतन्य महाप्रभु को देखने को मिला, वो दीदार, वो दर्शन जो कभी सूर को, कभी तुलसी को, या ऐसे ही किसी भक्त को देखने को मिला। और वही आनंद, वही संगीत, वही सौंदर्य, वही सच्चिदानंद मुझे भी देखने को मिला। और जब से ये आनंद मिला है, तब से लेकर आज तक कोई अगर मुझसे पूछे कि क्या कर रहा हूं, तो मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा, और वो यह कि जब से यह संगीत सुना है, जब से यह आनंद मिला है, तब से लेकर आज तक केवल आनंद ही आनंद लेता रहा हूं। ऐसा आनंद कि अब भीतर में यह नहीं लगता कि मैं आनंदित हूं, वरन यह लगता है मैं स्वयं ही आनंद हूं। ऐसा नहीं कि मैं सत होऊंगा, मैं चित्त होऊंगा, वरन मैं स्वयं ही सत हूं, स्वयं ही चित्त हूं, स्वयं ही आनंद हूं। पहले कभी धर्म की किताबों में पढ़ा था, पुरानी किताबों में पढ़ा था कि व्यक्ति सच्चिदानंद होता है, लेकिन जब भीतर के घट में उतरे तो पता चला, आनंद के स्रोत जब फूटे तो पता चला सत भी तू है, चित्त भी तू है, आनंद भी तू है। इसलिए व्याधि तन में हो सकती है, पर मन में तो फिर भी समाधि रहती है, क्योंकि आनंद तब हमारा अपना स्वभाव बन चुका होता है। कोई भी व्यक्ति परमात्मा के मंदिरों के संगीत का आनंद ले सकता है, इस सौंदर्य का, इस चैतन्य तत्व का आनंद ले सकता है, लेकिन ये बात पहले चरण में ही स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये सागर कहीं और नहीं है, यह सागर अपन सब लोगों के हृदय के भीतर व्याप्त है। वो परमात्मा का मंदिर भी कहीं और नहीं है, वरन वो परमात्मा का मंदिर भी अपन सब लोगों के घट में ही व्याप्त है। अपन सब लोगों के हृदय के सागर में वो परमात्मा का मंदिर छिपा हुआ है, डूबा हुआ है। कभी अचानक किसी ढोलक की थाप उठती है, कभी अचानक किसी बांसुरी के स्वर सुनने को मिलते हैं, कोई तबले की, कोई तानपुरे की तान सुनने को मिलती है कि फिर से लगता है कोई हमें बुला रहा है, कहीं से संगीत उठ रहा है। हम लोग रवाना तो होते हैं, एक तरंग तो जगती है, लेकिन फिर वापस संगीत टूट जाता है और हम जहां होते हैं वापस वहीं चले आते हैं। लेकिन जिनके भीतर उस संगीत के सुनने के प्रति लगातार एक उत्सुकता बनी हुई रहती है, वे लोग अंततः उस संगीत का आनंद लेने में सफल हो जाते हैं, और तब अंततः उन्हें पहचान आ जाती है यह संगीत कहीं और से नहीं आ रहा था, व्यक्ति के अपने ही हृदय के मंदिर से, व्यक्ति के अपने ही अंतर्घट से आ रहा था। मुक्ति सूत्र का अत्यंत सुंदर पद है, हम ले चले निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, अंतर गुहा में लीन हो, शिव रूप ही बस शेष हो। हम ले चले निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो। हम अपने आप को उस हृदय के सागर में उतरने के लिए, उस हृदय में छिपे हुए परमात्मा के मंदिर का आनंद लेने के लिए हम अपने आप को कहां ले चलें? हम ले चलें निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, जहां एक सौम्यता है, एक शांति है, एक एकांत है, केवल हरी भरी प्रकृति है, जहां केवल चिड़ियों की चहचहाट है, जहां बस्ती के नाम पर खुशबू से भरे हुए फूलों की बस्ती है, जहां मकान के नाम पर नीम के पेड़ों के पत्तों की छाया है, और जहां पर दूध और शरबत के नाम पर किसी सरोवर का मीठा मधुर शीतल जल है। हम अपने आप को वहां ले चलें,
हम ले चले निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, जहां पर शांति भी हो और सौम्यता भी हो, कि जहां जाने से हमारा मन लग जाए, कि जहां रहने से मन ये ना कहे बार बार कि भगो, यहां से निकल चलो, कहां आकर फंस गए। तो हम ले चलें निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, अंतर गुहा में लीन हो, शिव रूप ही बस शेष हो। तो वहां बैठकर हम लोग अपने भीतर की गुफा में, कौन सी है वो गुफा? वो हृदय की गुफा है, कि जहां पर बैठकर हम अंतर्लीन होते हैं और वहां बाकी सब चीजें शून्य हो जाती हैं। पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, व्यापार, राजनीति, धंधा, सब चीजें वहां से पीछे छूट जाती हैं और वहां पर केवल एक ही चीज शेष रहती है, और वो है शिव रूप ही बस शेष हो। अर्थात केवल व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा, व्यक्ति का अपना केवल प्रिय प्रभु ही, वह परमात्मा तत्व, प्रभु तत्व ही वहां जब शेष रह जाए, तो कहा जाता है तब वहां पर एक परमात्मा के मंदिरों का नगर उभर कर आता है। एक अद्भुत, अनूठा, विलक्षण संगीत, एक अद्भुत अनूठा सौंदर्य, एक अपूर्व करण की स्थिति घटित होती है। ऐसी स्थिति कि जिस स्थिति में मीरा अपने पांव में घुंघरू बांध ही लेती है और जनता जनार्दन की परवाह किए बगैर थिरकने के लिए, झूमने के लिए एक दीवानापन अपने साथ ले आती है। व्यक्ति हृदय की तरफ चले। अगर हमें परमात्मा से प्रीत है, अगर हमें परमात्मा के दिव्य संगीत का आनंद लेना है, उसके प्रकाश तक पहुंचना है, तो हमें अपने आप में उतरना होगा। अगर हम सोचते हो कि बाहर के मंदिरों तक पहुंचकर हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसा ना समझें। परमात्मा के बाहर के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, वे एक भी मंदिर